दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन्हीं की तारीखों का ऐलान संभव है। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। यानी अब जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें तारीख क्या होगी, क्या वो दिन होगा जिस दिन लोग मतदान करेंगे और नतीजे आएंगे, ये तारीखों की पूरी सूची आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोपहर 3 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा की जाएगी। तो इस वक्त ये दूसरी बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। 2 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। ये बड़ी खबर इस वक्त की 3 बजे का समय है जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की, दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 2 राज्यों ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। रवि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ। रवि, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय है। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग की तरफ से मैसेज आ गया है। जी। 3 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और 3 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस को विज्ञान भवन में रखा गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन में हो गया है। यूजुअल कई बार अगर छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसको रखा जाता है चुनाव आयोग में, लेकिन चूंकि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुझे लगता है कि इसका मैसेज ये है कि आज की तारीख में हो सकता है कि हिमाचल और गुजरात दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज ही हो जाए, क्योंकि माना जा रहा था कि पहले शायद हिमाचल का होगा और गुजरात का अलग हो सकता है। लेकिन अगर पिछले बार का ट्रेंड देखें तो दोनों ही चुनाव की तारीख का ऐलान एक ही दिन किया गया था। पिछले बार की बात बताऊं, 2017 में 9 नवंबर को हिमाचल का चुनाव हुआ था और दिसंबर में 9 और 14 तारीख को 2 फेज में गुजरात के चुनाव हुए थे। तो माना जा रहा है कि अभी भी हिमाचल का चुनाव 1 फेज में होगा। गुजरात का चुनाव अगर ऐलान होता है तो 2 फेज में चुनाव होंगे गुजरात के, और वो दिसंबर महीने में होंगे। लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान आज ही हो जाएगा। पिछली बार एक बड़ी समस्या आई थी और उसकी बड़ी चर्चा थी, क्योंकि चुनाव की तारीख तो दोनों के अलग अलग थे, लेकिन जो डेट ऑफ काउंटिंग था दोनों एक दिन रखा गया था। तो लगभग 1 महीने का इंतजार करना पड़ा था हिमाचल के लोगों को वोटिंग के बाद रिजल्ट के लिए। बिल्कुल। और अब 3 बजे का समय रखा गया है। मेरे सहयोगी रवि जैसे बता रहे थे कि आज दोनों ही, यानी हिमाचल प्रदेश और गुजरात, दोनों ही राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान एक साथ हो सकता है। और क्योंकि नवंबर दिसंबर में पिछली बार दोनों ही राज्यों में मतदान हुआ था, तो इस बार भी रवि नवंबर दिसंबर ही मानकर चले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चूंकि हिमाचल में मजबूरी है चुनाव आयोग की कि वहाँ ठंड बहुत होती है दिसंबर के महीने में, तो दिसंबर में चुनाव कराना संभव नहीं होता है। तो नवंबर के महीने में ही वहाँ चुनाव होगा। पिछली बार मैंने कहा कि 9 नवंबर को वहाँ चुनाव हुआ था। इस बार हो सकता है कि 10 हो, 11 हो, 12 तारीख हो, लेकिन चूंकि 25 दिन का एक गैप लेता है चुनाव आयोग की तैयारी के लिए लगभग 25 दिन चाहिए होता है। नोटिफिकेशन, नॉमिनेशन, विड्रॉल, फिर तमाम जो प्रोसेस है उसके लिए, तो कम से कम 25 दिन का टाइम अब चुनाव आयोग ले रहा है। आज से 5-7 साल पहले कभी 45 दिन का टाइम लिया जाता था, गैप लिया जाता था, लेकिन अब 25 दिन का टाइम लिया जा रहा है। तो ये मान के चलिए कि 10 तारीख के आसपास जो भी तारीख होगा, 9 नवंबर पिछली बार था, तो इस बार 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 नवंबर से पहले हिमाचल के चुनाव होंगे। हिमाचल में 1 फेज में चुनाव होगा हिमाचल में, और गुजरात में एज यूजुअल मान के चलिए कि दिसंबर महीने में दूसरे हफ्ते में दोनों चुनाव हो सकते हैं, चाहे 9-14 पिछली बार। ऐसी संभावना अब ये देखिए ये दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछली बार इस बात को लेकर आलोचना हुई थी बहुत सारी, क्योंकि कहा जा रहा था कि हिमाचल के लोगों को 1 महीना क्यों इंतजार कराया गया, ऐसा क्यों किया गया, इस गलत प्रक्रिया है। लेकिन इस बार ये मान के चलिए कि हो सकता है इसमें कुछ चेंजेज हो, लेकिन नॉर्मली ये मान के चलिए कि दोनों राज्यों के चुनाव और दोनों का विधानसभा का जो टेनियर है वो फरवरी में ही खत्म हो रहा है। तो वैसी स्थिति में जल्दबाजी कोई नहीं है चुनाव आयोग को। अगर कोई मजबूरी होती है कि उनके विधानसभा के गठन को जल्दबाजी होना है, तो इसलिए जल्दी हो सकता है। तो ऐसी मजबूरी नहीं है, हो सकता है दोनों के काउंटिंग भी एक साथ ही हो, और दोनों के रिजल्ट जो ओपिनियन पोल के हिसाब से दिख रहे हैं वो लगभग आसपास दिख रहे हैं, तो कोई मारामारी भी नहीं है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।